अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जब जुडिशल कमीशन के ताज़ा तरीन इजलास में आईनी बेंच के लिए मजीद 5 जज साहिबान की तकर्री कर दी गई है और इस मरतबा भी शाह जी और उनके हवारियों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अच्छे खासे फासले पर रखा गया है, यानी शाह जी के असरात से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को महफूज रखा गया है। और जो 5 जजेस को शामिल किया गया है उसके ऊपर जनाब शाह जी की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मजीद जजेस की शमूलियत के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस की तादाद हो गई है 13। और इसका मतलब यह भी है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तादाद में भी इजाफा होगा, यानी एक बेंच की जगह पर अब 2 बेंचेस भी तश्कील दिए जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके रोल में भी इजाफा होने जा रहा है। ना सिर्फ ये, इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा क्यों किया गया। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि आने वाले दिनों में आईनी बेंच के रूबरू कौन से ऐसे 2 अहम तरीन मुकदमात समात के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की इस वक्त की डेमोक्रेसी को एक नया रुख दे सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में होने वाली तू मैं की, जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के दरमियान हुई। मामला यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो सूरत हाल चल रही है इसमें, जिसमें जुडिशल कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और इसके अंदर जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनको भी शामिल करके उनके वोट्स को भी लेना मैंडेटरी करार दे दिया गया है। उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चंद एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट होना थी और लाहौर हाई कोर्ट के लिए 5 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी गई। अब उस मरहले की तकमील के बाद अचानक जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक नया एजेंडा मुतारफ करा दिया जुडिशल कमीशन के इजलास में। और जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका यह कहना था कि यह तजवीज़ है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा करते हुए यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसकी तादाद 8 से 13 कर दी जाए। इस सूरत हाल पर जैसे ही ये तजवीज़ सामने आती है, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ना सिर्फ इसके ऊपर इजहार बरहमी करते हैं बल्कि वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इस जुडिशल कमीशन के इजलास में हम ऑलरेडी 1 से ज़ायद मरतबा इस नुक्ते को उठा चुके हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ना तो मजीद जजेस को अपॉइंट किया जाना चाहिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जो जजेस हैं उसकी तादाद में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मजीद 5 जजेस के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक पैरेलल अदालत के तौर पर सामने आ जाएगा। लिहाजा बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस और वो जजेस जिसमें नए जजेस शामिल ना हो, पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनाया जाए और उस फुल कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा रखा जाए और उसके फैसले के बाद ही इस निज़ाम को लेकर आगे चला जाए, क्योंकि जजेस के अंदर इस बार बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हो रही है कि वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बेनिफिशियरी हैं, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले गए हैं, उनको वही मुकदमा उनके लिए समात में मुकर्रर किया जाए। जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का यह कहना था कि अगर ये जो जज साहिबान है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 8 रुकनी जो बेंच है, अगर ये बेनिफिशियरी है तो इसका मतलब ये है कि आप मुतासरा फरीक हैं। आप अगर मुतासरा फरीक हैं तो आप भी उतने ही गैर जानिबदार हैं जितने जानिबदार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। और अगर ये सूरत हाल ऐसी है कि ये जनाब वो जो है रिसीविंग एंड पे है और आपके हकूक मुतासर हुए हैं, तो फिर क्या जजेस जो हैं मरीख से हम जो है इंपोर्ट करें, अमेरिका से जजेस मंगवाएं या इंडिया से जजेस मंगवाएं जो आके जनाब हमारे इस तरह के मुकदमात का फैसला कर सके। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का यह कहना था कि तमाम जजेस मेरे लिए काबिल एहतराम हैं,
तमाम जजेस की काबिलियत मेरे लिए जो है वो मोहतरम है और उनकी राय भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जजेस को खुद आप लोगों की तरफ से मुतनाज़ा करना किसी भी तौर पर एक दुरुस्त अमल करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इन पॉइंट्स के बाद जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने गुफ्तगू के अंदर हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो है वो आइन के तहत हल्फ ले रखा है और आइन के तहत हल्फ लेने के बाद हम आइन की पैरवी करने पर मजबूर हैं। आइन ने जो हमारे लिए चीज़ों को मुतय्यन कर दिया है, हमने उसी रास्ते के ऊपर चलना है। 26वीं आइनी तरमीम आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको मुस्तरद नहीं कर देता, उसको काला दम करार नहीं दे देता, उस वक्त तक 26वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा है और उसके ऊपर अमल दरामद फर्ज है। उसके बाद जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस के नाम मांगे गए। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस नुक्ते पर भी शदीद एतराज किया और उनका यह कहना था कि आप नाम ना मांगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त सीनियरिटी के अंदर टॉप 5 जजेस हैं, उन जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर शामिल कर दिया जाए और आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर आ जाएं ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी हेड करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हेड करें और इस नतीजे और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर जो एतराज़ात हैं ख़त्म हो जाएंगे। यानी उनका यह मानना था कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस ये जो हैं मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस बाकी जो हैं आयशा मलिक साहबा, उन तमाम लोगों को भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया जाए। इस तजवीज़ पर भी खासी लहदे हुई और इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जनाब अतर मिनल्ला साहब के नाम को फ्लोट किया गया और कहा गया कि जनाब मेरी नज़र में अतर मिनल्ला साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उनके इस तजवीज़ पर कि अतर मिनल्ला साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, जुडिशल कमीशन के अंदर वोटिंग कराई गई और जनाब अतर मिनल्ला साहब इस वोटिंग के अंदर बुरे तरीके से नाकाम हुए, लिहाजा उनका नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद मजीद जज साहिबान के नामों को फ्लोट किया गया और उसके बाद जनाब वोटिंग के नतीजे में आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दी गई और इन जजेस में जनाब जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर शामिल हैं। इन 5 जजेस को अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल कर लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही 5 जज साहिबान हैं जिनको हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स से लाकर अपॉइंट किया गया था। इन जज साहिबान के अंदर कोई पुरानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज साहिबान शामिल नहीं है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जाए। तो ये लाइन ना सिर्फ बहुत ज्यादा वाज़ेह है बल्कि इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ तकसीम गहरी हो गई है बल्कि जनाब इस मौके पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि पैरेलल कोर्ट्स तश्कील पा गई हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 5 जज साहिबान जिनके नाम पेश किए गए थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उन नामों के ऊपर जुडिशल कमीशन के 4 जो अराकीन थे उनका शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इन 4 लोगों में जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जनाब अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर शामिल हैं। इन 4 लोगों ने जनाब इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा मुखालफत की, लेकिन उनकी मुखालफत के बावजूद जो वोट थे वो इन 5 जज साहिबान के हक़ में आए और ये जनाब आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। अगर आपको याद हो, इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में आज से तकरीबन 10 दिन पहले एक वीलॉग के ज़रिए इस खबर को शेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मज़ीद 5 जज साहिबान का इजाफा होने जा रहा है और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक नहीं बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे
होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त आईनी सवालात पर मबनी जो केसेस हैं उनकी भरमार है और एक बेंच जो है वो तमाम आईनी सवालात के जवाबात तलाश नहीं कर सकता। लिहाजा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अब मुकदमे को लेके आगे चलेंगे। इनसाइट के इस प्लेटफॉर्म से ये जो दी जाने वाली खबर थी ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% दुरुस्त साबित हुई। ना सिर्फ ये, बल्कि अब ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, खास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जहां तक मैं आपसे ये कहूं कि इस मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो अब 13 अराकीन पर मुश्तमिल है, 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अब केस फिक्स होने जा रहा है, वहां पे इस बात का तयन कर दिया जाएगा कि ये 13 रुकनी बेंच फुल कोर्ट होगा और ये फुल कोर्ट ही ये जो मुकदमा है 26वीं आईनी तरमीम का इसकी समाअत करेगा। यानी ये मामला अब जो है वो 7 रुकनी 8 रुकनी बेंच से बढ़कर 13 रुकनी बेंच के ऊपर आ जाएगा और वो 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करेगा। दूसरा अहम केस जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूबरू आने जा रहा है वो है मखसूस नशिस्तों का केस। और मखसूस नशिस्तों का केस में जो मैं अगर आपसे ये कहूं कि बड़ी डिवाइड जो है वर्डिक्ट आई थी, तो उस वर्डिक्ट को एड्रेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि 8 जज साहिबान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी जजमेंट दी थी और वो अक्सरियती फैसला था। अब 8 जजेस के इस अक्सरियती फैसले को 9 जजेस सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन अब 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और ये 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला भी करेगा, अपीलों का। अब अगर मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो मखसूस नशिस्तों का केस और उसका फैसला अपने अंदर ही एक अजूबा है और ये फैसला इनफैक्ट मैं आपसे दुरुस्त बात करूंगा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले ने इनफैक्ट 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद रखी थी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले में ये जो जज साहिबान थे अपने दायरा कार से बाहर निकलकर कंप्लीट जस्टिस के नाम पर ये जो एक अजूबा उन्होंने तख्लीक किया था, ये अगर ना करते, आइन की अपनी पसंद की तशरीह ना करते, तो शायद ये आज इनको ये दिन देखना नसीब ना होता और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जमात को, एक ऐसे फरीक को उसकी सहूलत कारी की जो इस पूरे सीन में कहीं नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना एप्लीकेंट थी, ना ही उनकी तरफ से कोई दरखास्त थी, ना ही उनकी तरफ से इस बात की इल्तजा थी कि जनाब मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट की जाएं। लेकिन कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी जो जज साहिबान का अक्सरियती फैसला था, उन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का जो है वो फैसला जारी किया, फिर उसकी वजाहत जारी की, फिर उस वजाहत की वजाहत जारी की, तो एक ऐसा एक खिचड़ी पक गई जो जनाब इस वक्त किसी की समझ में नहीं आ रही। अब इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दीगर जो हैं उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मखसूस नशिस्तों का केस भी आएगा और मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फैसला भी करेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यानी रमजानुल मुबारक के अंदर हमें ये दोनों केसेस ना सिर्फ चलते हुए बल्कि इनके फैसले आते हुए आइन और कानून के मुताबिक ये हमें नजर भी आएंगे और बाकी जो चीखो पुकार है वो अपनी जगह पर जारी रहेगी। इसी तनाजुर में ये इतला मिली है, खबर मिली है ज़राए से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज साहिबान जो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कैंप में शामिल हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की तरह एक मुश्तरका ख़त भी जो है वो तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे ही ये 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा की तारीख आएगी सामने, ये जो जज साहिबान हैं अपने दस्तखतों के साथ ये 6, 7, 8 जितने भी हैं ये जनाब एक ख़त तहरीर करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को और शायद कोई अहम और बड़ा फैसला भी इनकी तरफ से सामने आ जाए जो इस पूरी सिचुएशन को ज़रा यकसर तब्दील करने का सबब बन सके। लिहाजा आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ हंगामा खेज़ खबरें मुंतज़िर हैं और देखना यह है कि जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये अब 26वीं आईनी तरमीम और मखसूस नशिस्तों के केस को किस तरीके से आगे बढ़ाता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।